प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 1 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन अविवाहिताएं या कुंवारी युवतियां अच्छे वर की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं तथा विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। आइए जानते हैं इस व्रत के 10 खास नियमों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार केवल सुहागिन या जिनका रिश्ता तय हो गया है वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार का क्रोध तथा गृह कलेश की सख्त मनाही है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। उसके पूर्व कुछ भी खा पी सकते हैं। इसके बाद जब तक रात्रि में चंद्रोदय नहीं हो जाता तब तक जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। चंद्र दर्शन के पश्चात ही इस व्रत का विधि विधान से पालन करना चाहिए। इस व्रत में मिट्टी के करवे लिए जाते हैं और उनसे पूजा की जाती है। करवा चौथ की पूजा में करवा माता के अतिरिक्त भगवान शिव, गणेश, माता पार्वती और कार्तिकेय सहित नंदी जी की पूजा की जाती है। संध्या के समय चंद्रोदय से लगभग 1 घंटा पूर्व शिव परिवार यानी शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय जी तथा नंदी सहित सभी की पूजा की जाती है। इसके अलावा चंद्रदेव की पूजा भी जरूरी है। पूजन के समय देव प्रतिमा की मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए तथा महिला को पूर्व ओर मुख करके बैठना चाहिए। इस व्रत के दौरान महिलाओं को लाल या पीले वस्त्र ही पहनना चाहिए। काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। इस व्रत में कहीं सरगी खाने का रिवाज है तो कहीं नहीं है, अतः अपनी परंपरा के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। सरगी व्रत के शुरू में सुबह दी जाती है। एक तरह से यह आपको व्रत के लिए दिन भर की ऊर्जा देती है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि आती है और संतान सुख मिलता है। अतः व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना गया है। करवा चौथ व्रत की कथा सुनते समय साबुत अनाज और मीठा साथ में अवश्य रखें तथा इस दिन कहानी सुनने के बाद बहुओं को अपनी सास को बयाना देना चाहिए। चंद्रमा का उदय होने के बाद सबसे पहले महिलाएं छलनी से चंद्रमा को देखती हैं, फिर अपने पति को। इसके बाद पति अपनी पत्नियों को जल पिलाकर उनका व्रत पूरा करवाते हैं।